वेलकम बैक। आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस पे स्पीकिंग की प्रैक्टिस। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन लेके स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, फ्यूचर टेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी। वाक्य के अंत पे गागेगी आता है और ऑर्डर होता है सब्जेक्ट के बाद विल या शेल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब जैसे सेंटेंस है आज बारिश होगी, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इट विल रेन टुडे। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इट विल रेन टुडे। आज बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट। विल के साथ ही हमने विल नॉट ले लिया, इट विल नॉट रेन टुडे। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। विल इट रेन टुडे, जब हम विल को बाहर ले लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। तो विल इट रेन टुडे, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। एंड देन नेक्स्ट है विल इट नॉट रेन टुडे। ये हुआ हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें विल भी आ रहा है और नॉट भी आ रहा है। तो ये हुए हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन सिंपल फ्यूचर जो कि हमने सीखे थे। वन मोर एग्जाम्पल इज माली पौधों को पानी देगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स। माली को हम गार्डनर कहते हैं, फिर विल आ जाएगा, वाटर द प्लांट्स, पानी देने को वाटर कहते हैं। देन ये हुआ पॉजिटिव। नेगेटिव होगा विल के साथ ही आप नॉट ले सकते हो, द गार्डनर विल नॉट वाटर द प्लांट्स, ये नेगेटिव हो गया। अब जब आपने क्वेश्चन फ्रेम करना है विल द गार्डनर वाटर द प्लांट्स, बस आपने यहां से विल को बाहर ले लेना है, बाकी एज इट इज रहेगा, विल द गार्डनर वाटर द प्लांट। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना है तो हम क्या बोलेंगे, विल द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स। तो ये हुए हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई होप दिस आर क्लियर टू यू। अब आ जाते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस पे। सी, मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में आंसर देना चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन में हमारे विल आ रहा है तो डेफिनेटली आंसर में भी विल आना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे आपका क्वेश्चन है विल रवि विजिट एनी हिल स्टेशन इन समर हॉलीडेज। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि क्या रवि समर हॉलीडेज में कोई हिल स्टेशन जाएगा। एनी मतलब कोई। तो अगर आपने यस में आंसर देना है तो आप बोल सकते हो यस रवि विल। अगर आपके आंसर क्वेश्चन में विल है तो आंसर में विल आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है बस। यस रवि विल रवि, यस रवि विल विजिट शिमला। अब एनी हिल स्टेशन है तो यू कैन नेम एनी हिल स्टेशन, यहाँ पे किसी का नाम दे देना। तो यस रवि विल विजिट शिमला इन समर हॉलीडेज। ठीक है। अगर आपने कोई रीजन यहाँ पे देना है तो आप बोल सकते हो बिकॉज इट इज वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशन एंड ही हैज नॉट विजिटेड दिस हिल स्टेशन येट। सो यहाँ पे कोई भी आप रीजन दे सकते हो। अगर आपने एक्सटेंड करना है कि उसने वो हिल स्टेशन अभी तक देखा नहीं है और वो या वो पॉपुलर हिल स्टेशन है इसलिए वो वहां जाना चाहेगा। अगर आपने नो में करना है तो आप बोल सकते हो नो रवि विल नॉट। देखिए, अगर विल में क्वेश्चन है तो आंसर में भी विल चल रहा है, हमारे विल है तो विल आएगा पॉजिटिव में, अगर नॉट लगाना है तो विल नॉट, इसका ध्यान रखना है। नो रवि विल नॉट विजिट एनी हिल स्टेशन इन समर हॉलीडेज बिकॉज ही विल बी बिजी इन स्टडिंग और अटेंडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, कुछ भी जहाँ पे आप कोई भी रीजन कोट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विल योर पेरेंट्स अलाउ यू टू अटेंड पार्टी टुनाइट। क्या आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे पार्टी अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने विल में क्वेश्चन करे तो आंसर में भी विल आना चाहिए, अगेन इसका ध्यान रखना है। तो आंसर अब हर बार यस मत बोलिए, यू कैन चेंज, आप बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ यस यू कैन से डेफिनेटली, श्योरली, कुछ भी ऐसा ऑब्वियसली, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो हम बोल सकते हैं डेफिनेटली, योर पेरेंट्स की जगह हो जाएगा माई पेरेंट्स, विल का विल ही आएगा अगर येस में आंसर कर रहे हो। तो डेफिनेटली माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू अटेंड द पार्टी टुनाइट। अब आगे रीजन देना तो आप बोल सकते हो एज दे नो इट्स अ पार्टी ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, कोई भी रीजन दे दो, एंड दे लव माई फ्रेंड्स या दे नो आई एम अ पार्टी लवर, कोई भी एक रीजन यहाँ पे कोट कर सकते हो। अगर नो में देना तो आप बोल सकते हो नो माई पेरेंट्स, योर पेरेंट्स की जगह माई पेरेंट्स और विल का विल नॉट। नो माई पेरेंट्स विल नॉट अलाउ मी टू अटेंड पार्टी टुनाइट बिकॉज दे हेट या दे डिटेस्ट, हेट को डिटेस्ट भी कहते हैं, लेट नाइट पार्टीज। कुछ भी आप एक रीजन यहाँ पे दे दो, आंसर एक्सटेंड हो जाता है। नहीं देना तो इतना भी शॉर्ट ठीक होता है। और अगर कई बार पूरा आंसर नहीं देना तो शॉर्ट में कह सकते हो नो दे विल नॉट, यस दे विल, शॉर्ट में भी चल सकता है। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। तो मैंने आपको कई टेंसेस में स्पीकिंग करवाई है वीडियो के एंड में, आप उसको प्लीज जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड इट विल बूस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। बाय बाय।